हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम 2013 से लेके जो अभी तक का जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है, इसको जरूर लास्ट तक देखिए क्योंकि आपको आने वाला एग्जाम में जो है बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, और लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे रखा है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन होगा पहले आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा। देखिए इस ये वाला क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज ट्रू। और ये जो क्वेश्चन जो था 2013 में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H2S प्लस Cl2 प्लस और देके एरो देके यानी कि रिएक्टेंट है, इधर में इस साइड में प्रोडक्ट है HCl प्लस सल्फर। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको नीचे वाला क्वेश्चन का जवाब ढूंढना है, यानी कि सही आंसर को ढूंढना है। Cl2 इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये Cl2 जो है ना, ये खुद रिड्यूस हुआ है। Cl2 क्या हुआ? रिड्यूस हुआ है, तो इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलेंगे। तो ये गलत हो गया। फिर दूसरा H2S इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S जो है खुद क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए H2S से S बना है, वो क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाना चाहिए था? रिड्यूसिंग। तो ये भी गलत है, H2S रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए D नंबर में H2S इज रिड्यूस टू S। H2S रिड्यूस नहीं हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही बच गया हमारे पास? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो इसको समझने के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। Cl2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या करता है ये? Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट बोला इसलिए गलत हो गया। H2S एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको दिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से आपको आंसर को टिक करना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सारा का सारा आपका क्वेश्चन पेपर से ही है। ए पर्सन यूजेस ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर -1.5 डायोप्टर, ही इज सफरिंग फ्रॉम। जब भी आपको देखिए कुछ करना ही नहीं है, जब भी पावर माइनस में आ जाएगा आपको ध्यान रखना है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मायोपिया। देखिए एकदम सिंपल मैंने कर दिया। जब भी पावर माइनस में आ जाएगा आपको उसको क्या कर देना है? मायोपिया को टिक कर देना है। ठीक है, डिले नहीं करते। ये भी 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट इज पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, the ray will not change in direction if the angle of incident is। तो क्या बोलता है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल करता है तो कब चेंज नहीं होगा? बोला कब चेंज नहीं होगा? जब आपका ये जो एंगल जो होगा 0 डिग्री का होगा तब चेंज नहीं होगा। ये सब सिंपल था। ये 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिए 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। When blue litmus is added to dilute HCl, the color of solution become। देखिए ब्लू लिटमस को हम कहां पे डाल रहे हैं? HCl में डाल रहे हैं, एसिड में डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट HCl है, तो ब्लू लिटमस पेपर जब भी हम एसिड में डाल देते हैं वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिए। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन होगा टर्न्स रेड। यस, ये एब्सोल्युटली सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2014 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश एक्सेल टू गिव ए गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन। ये देखिए टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आपके बुक में एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको आंसर को समझने पहले से देखिए, ये क्रश एक्सेल हैज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसके पास क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। रिएक्ट विद एसिड एंड गिव्स गैस CO2 निकलता है। वो क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की कर देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के। ठीक है, सो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आपका किताब का ये आंसर है HCl। किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ में, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है ऑप्शन ए NaCl, सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, तो आपको एसिड ओनली HCl दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा which of the following metals can replace copper from a solution of copper sulfate। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें से कौन सा मेटल उसको हटा सकता है? ठीक है, कॉपर को कॉपर सल्फेट से कैसे हटा सकता है? तो आपको इसको समझने के लिए रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसको समझना पड़ेगा। देखिए किसको रिप्लेस करना है? कॉपर को रिप्लेस करना है। कॉपर को रिप्लेस करने के लिए कौन यूज होगा? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कॉपर आपको कहां पे है? कॉपर यहाँ पे देखिए, ये वाला लाइन पे यहाँ पे आपको कॉपर दिख रहा है। जो कॉपर से जो ऊपर वाला जो मेटल्स होंगे ना, वही कॉपर को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए कॉपर से नीचे में सिल्वर है, सिल्वर
नहीं हटा पाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। गोल्ड भी नीचे में है, वो भी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि कॉपर से ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। अब देखते हैं दूसरा क्या है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा जिंक मिलेगा। क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, जिंक हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो इसका सही आंसर था जिंक। ये जो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन हैज 10 कोवेलेंट बॉन्ड, 9 कोवेलेंट बॉन्ड, 8 कोवेलेंट बॉन्ड, 11 कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, ये भी देखिए 2015 का एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए देखिए प्रोपेन का स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये प्रोपेन है। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन है, मेथ 8 प्रोप 3 कार्बन है। तो इसमें कितना बॉन्ड है, काउंट करिए, 1 2, इस प्रकार से काउंट करिए कितना बॉन्ड है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आराम से आपका ऑप्शन ए टिक कर दीजिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे इस प्रकार से आपको देखना था। आराम से आप एग्जाम के समय में आप पेंसिल से ड्रॉ करके भी आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द मेटालॉइड फ्रॉम द अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इसमें से जो भी एलिमेंट्स दिया है, इसमें से कौन सा मेटालॉइड है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप भी खुद इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का हेल्प करते हैं। देखिए मेटालॉइड कहाँ पे, ये जो रेड कलर का जो आपको दिखाया ना, ये मेटालॉइड है, इसको आप याद कर दीजिए। तो इसमें से कौन होगा, देखिए सोडियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और ये जो बोरोन जो है मेटालॉइड है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको याद करना है। यहाँ पे मेटालॉइड है, इस साइड में मेटल होते हैं, और ये जो आपका लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड में क्या होगा, नॉन मेटल होगा, और बीच का इस तरह से जो बना के रखा है वो है मेटालॉइड। 2015 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटालॉइड आप सीरीज को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इन एसआई सिस्टम। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, ये पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको याद करिए, 2015 में पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें भी आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज। देखिए ये जो क्वेश्चन जो है ना 2015 में एमसीक्यू में पूछा गया था, और ये आपका किताब का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिए और ट्राई करिए, इसको याद ही कर दीजिए। इनसाइड द सोलेनॉइड जो होता है ना, इट इज सेम एट ऑल पॉइंट। आप दूसरा को कुछ याद मत करिए, इट इज सेम एट ऑल पॉइंट बिकॉज इट इज सेड दैट इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, सोलेनॉइड के इनसाइड में बोला गया है, तो आपको क्या करना है, इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मॉलिक्यूल्स इज कैरिड आउट बाय। ये तो आप आराम से शायद कर पाएंगे, फिर भी मैं इसको बता देता हूं। ये पेप्सिन और ट्रेप्सिन जो होते हैं, पेप्सिन और ट्रेप्सिन जो होते हैं ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो इमल्सिफिकेशन का क्या हो जाएगा, बाइल सॉल्ट, इसका सही आंसर है। 2015 में, याद रखिए 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन है। नेक्स्ट को देखेंगे, द प्लांट्स हार्मोन्स स्टिमुलेट सेल डिवीजन। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं कोई एक्सप्लेनेशन करूंगा नहीं, आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि इसका ऑप्शन क्या होगा, तब मैं पता चलेगा कि आपने वीडियो को देखा है। कमेंट में लिखिए, आने वाला वीडियो में और भी ज्यादा क्वेश्चन में लाऊं। कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है, जो सड़ता गलता नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो वेजिटेबल वेस्ट फ्रॉम किचन, ये तो बायोडिग्रेडेबल है, ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, पुराना कपड़ा सब भी बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक पैकेट्स, डायरेक्टली हमको आंसर मिल गया। प्लास्टिक पैकेट्स जो होते हैं ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कोई सड़ते गलते नहीं है। तो ये भी 2015 में आया क्वेश्चन था, बहुत आसान प्रश्न था। यहाँ पे मैंने 13 से लेके 15 तक का जो एमसीक्यू क्वेश्चन था उसको मैंने यहाँ पे दिखाया। आने वाला जो पार्ट 2 होगा उसमें 16 से लेके जो क्वेश्चन होगा उसको मैं दिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।